बागोर की हवेली सिंस 1751, जिसे बनने में 27 साल लगे, जहां से 4 महाराणा बने, जिन्होंने इसके अंदर बने 138 कमरों में खेल खेलकर अपना बचपन बिताया। लेकिन इस हवेली का 1947 के बाद सब कुछ छिन गया। क्या हुआ था ऐसा? जिस हवेली ने महाराणा सज्जन सिंह को पैदा किया, वो सज्जन सिंह जिन्होंने सज्जनगढ़ का निर्माण कराया और जो बहुत विद्वान थे। जब इस हवेली की कहानी सुनोगे तो शायद पछतावा होगा, जिसे सुंदर पिछोला झूल छूती हो। लेकिन सब कुछ 1947 के बाद बदल गया। जानना चाहोगे क्या हुआ था ऐसा? सच है पर थोड़ा कड़वा है। चलिए शुरू करते हैं। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं उदयपुर हूँ। ये सामने पिछोला झील और त्रिपोलिया दरवाज़ा आपको दिख रहा होगा, और इधर ही साइड में 60 रुपये की टिकट के बाद आप इसमें प्रवेश करते हैं। ये है बागोर की हवेली। सन 1751 से और 1778 के बीच में बनी ये हवेली, इसको बनने में 27 साल लगे। 138 कमरों की है। 138 कमरे, मतलब बहुत बड़ी हवेली है। इसको बनवाया था अमर सिंह बड़वा ने, जो उस समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आ जाइए, इसको अंदर से देखते हैं। और यहाँ पे लेफ़्ट और राइट हैंड दरवाजे के पास जो तोपें रखी हुई, सुंदर गज़ब की तोपें हैं भाई ये। चलिए तकरीबन 275 साल पुरानी इस हवेली में प्रवेश करते हैं। ये बागोर की हवेली बेसिकली, ये देखो क्या सुंदर हवेली है। सामने आप देख रहे हो डिज़ाइन को, कार्विंग को, पत्थरों की कार्विंग को। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक ही चट्टान को काट के बनी है, लेकिन भाई मानना पड़ेगा। आ जाइए, यहाँ पे इधर राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से शुरुआत करेंगे हम। इधर से चलते हैं। जैसे हम इस हवेली के चौक में प्रवेश करते हैं तो बाईं तरफ एक शस्त्रागार होता है, और इस शस्त्रागार को देखकर इस हवेली ने जिन 4 महाराणाओं को जन्म दिया, उन्हीं के शस्त्र अंदर होंगे, यही सोच कर गया था। लेकिन एक महाराणा ऐसे थे जिनके शस्त्र भी अस्त्र भी रखे हुए थे, जिनके नाम से हम जीते हैं। जानना चाहते हो वो कौन है? इसमें महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय पहले महाराणा, उसके बाद महाराणा राज सिंह द्वितीय, महाराणा अरि सिंह और महाराणा हमीर सिंह, ये सब इसी हवेली में बड़े हुए थे। और उन्हीं के शस्त्रागार में हम अंदर देखने चल पड़े। हालात में हो गई थी। यहाँ पे ये संग्रहालय दिखाया गया है। तलवार, भाले और सुरक्षा कवच जो लोहे का बनता था, पहना करते थे। और ये जितने भी आप सामान देख रहे हैं इधर, ये ज़्यादातर महाराणा प्रताप या उनके वंशजों के हैं। जैसे ये महाराणा स्वरूप सिंह का है, ये महाराणा शंभू सिंह के हैं हथियार। ढाल देखो कितनी सुंदर है। और ये महाराणा प्रताप के हथियार हैं। अगर आप देखेंगे सुरक्षा कवच वगैरह, बंदूक वगैरह, भाले से ज़्यादा लड़ते थे वो, भाले से बहुत प्रिय था। धनुष भी ताकते थे। तक लगभग 35 किलो का सामान अपने शरीर पर लदकर फिर चलते थे। ये देखो ताला उस ज़माने का, कितना बड़ा ताला है। और मतलब कैसे काम करता था। बड़े दरवाजे पे एक छोटा ताला भी लगा हुआ है साइड में, अलग अलग तरीके के। और ये महाराजा सज्जन सिंह के हथियार थे। तो जैसे जैसे जो राजा रहे इस हवेली के टाइम पे, उनके हथियार वगैरह यहाँ पे लगा दिए गए। इस शस्त्रागार से बाहर निकलकर हम उस राजशाही विभाग का पैनोरमा देखने के लिए अंदर बढ़ते हैं कि राजशाही शादी कैसे होती थी। लेकिन सुनने में आता था कि यहाँ पर 2 सुंदर मोर हैं, जिन पे पेट्राड्यूरा यानी पत्थरों की सुंदर नक्काशी, जिन्हें दीवार पर लगाया जाता है। एक तरीके से पत्थरों की जड़ाई, जो कि इसके जनाना महल में स्थित थी। इसमें जनाना महल और मर्दाना महल 2 बनाए गए थे। तो चलिए अब देखते हैं राजशाही शादी कैसे होती है। जैसे यहाँ पे राजा रानी और उनके सेवकों को दर्शाया गया। हाथ में कुछ शायद बुक है, शायद मेरे हिसाब से पंडित जी शुभ मुहूर्त निकाल रहे हैं। यहाँ पे ये सेनाई वादक हुआ करते थे। फिलहाल इनकी सेनाई शायद गायब हो चुकी है। सेनाई होती थी इनके पास। यहाँ पे ये सवारी लेके घोड़े पर निकलते हुए राजकुमार या राजा कहें उस समय के, तो वो दिखाया गया। इस तरीके से बारात निकलती थी, जिसमें घोड़े, हाथी, सामंत, जागीरदार सब हुआ करते थे। ये मेरे हिसाब से दरवाजे पर जब टीका वीका किया करते थे, पूजा किया करते थे राजा साहब का, वो दृश्य जो उनकी सासू माँ करती थी, सासू आरती जिसे बोलते हैं,
आगे आने के बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरते हैं। ये राष्ट्रीय शादी को दर्शाया गया पूरी तरीके, होली लगभग वैसे ही है। इनमें बस ये होता था कि अपनी तलवार लेके बैठते थे हवन में। तो ये शादी का मंडप दिखा रखा है, और शादी के मंडप में देखो जो उनका सुर, उसके पास तलवार ज़रूर है, और ये फेरे दिखा रखे हैं। आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद ये एक तरीके से फल खिलाने का, कि जैसे नाश्ते वास्ते में या फिर जैसे आते हैं उस समय जो चीज़ें खिलाई जाती हैं, ये यहाँ पे वापस से कवर कलेवा हो रहा है। ये बेसिकली यहाँ पे अभी कलेवा किया, यहाँ पे ये वादन कर रहे हैं। कलेवा मतलब नाश्ता ही होता है एक तरीके से। ये किसी राजा की फोटो है। कहाँ निकल रहे हैं अपन? अब देखो ये जो खेल है ना, ये शादी के बाद आपने देखा होगा ना, अंगूठी डाल के टोकरी में खिलाते हैं दूल्हा दुल्हन को। तो ये जूहा जूही का खेल है। इसमें मतलब वही गेम चल रहा है कि कैसे खिलाया जाता है शादी के बाद राजा और रानी को, जूहा जूही का खेल। यहाँ पर पालकी में रानी की विदाई, वो दृश्य है। संगीत के लिए हारमोनियम बजाती हुई, यहाँ पे ये सितार बजाते हुए, और यहाँ पे ये मेहंदी का कार्यक्रम चलता हुआ रानी का, जो बिल्कुल बाहर स्थित था। चलिए, अब ये रॉयल वेडिंग तो ख़त्म हो गई, शाही शादी का कमरा ख़त्म हो गया। अब यहाँ से निकल के ये शाही गाथा में चलते हैं अपन। सामने यहाँ पे कुछ स्टैचू लगे हुए हैं लोगों के, और ये कुआं बना हुआ है इसके प्रांगण में, बहुत पुराना। कितना गहरा दिख रहा है, पानी है। और ये रेलिंग देखो भाई, इससे पानी खींचते थे बाल्टी डाल के रस्सी से। सामने जब हम इस जगह से निकले तो वो महाराणा, वो राजा, वो महाराजा के स्टैचू, के साइन, के फ्लैग थे जिन्होंने इस भारत देश को बचाए रखा, इस भारत देश को चलाए रखा। शायद आप भी उनके नाम जानते हो, लेकिन सबके नहीं। तो चलिए एक एक करके सबके नाम बताता हूँ, और कौन किस स्टेट से बिलोंग करता था वो भी बताता हूँ। महारावल जैसलमेर के 1153 से 1168 तक। उसके बाद यहाँ पे महाराजा राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर बसाया। ये जोधपुर जी, ये महाराणा प्रताप मेवाड़ के सबसे महान शासक। और ये है छत्रपति शिवाजी मराठा है मैं। और ये महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय जयपुर, जिन्होंने जयपुर शहर बचाया 1727 में। ये महाराव राजा राम सिंह बूंदी, जिन्होंने बूंदी बसाया 1821 के आसपास। और यहाँ पे ये सिंबल देख रहे हैं, ये इनके सिंबल हुआ करते थे स्टेट के। जैसे ये सिंबल है, ये जोधपुर का सिंबल है जोधपुर स्टेट का, ये मेवाड़ स्टेट का सिंबल है, ये यहाँ पे मराठा स्टेट का सिंबल है जिस पे एक पंक्ति लिखी होती थी। ये जयपुर स्टेट का सिंबल है, ये यहाँ पे देखेंगे बूंदी स्टेट का सिंबल है। इधर ये किशनगढ़ जयपुर के पास जो स्टेट है उसका सिंबल, नीचे बड़ौदा का सिंबल। यहाँ पे देखेंगे तो कच्छ स्टेट, और नीचे बीकानेर स्टेट का, ये सारे सिंबल हुआ करते थे। ये नवनगढ़ स्टेट, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो अलवर स्टेट, जो पुराने समय में मत्स्य नगर के नाम से जाना जाता था। महाराजा पृथ्वी सिंह, जो कि जिन्होंने किशनगढ़ बसाया, ये बड़ौदा के शासक है। सयाजी राव गायकवाड़ महाराजा, जिन्होंने बड़ोदरा बसाया। और ये है महाराजा धीराज विराज महाराव, कच्छ बजवाया इन्होंने। और ये है गंगा सिंह महाराज, जिन्होंने बीकानेर बसाया। ये है महाराजा जय सिंह प्रभाकर, इन्होंने हालांकि जयपुर को नहीं बसाया पर काफ़ी पॉपुलर थे अपने शासनकाल में, और बहुत स्ट्रॉन्ग शासनकाल था ब्रिटिश में इनका। और कर्नल रणजीत सिंह विभाजी, जो नवनगढ़ के शासक थे। ये इनके फ्लैग हुआ करते थे। बूंदी स्टेट का सिंपल ऐसा फ्लैग, मराठा का वैसा फ्लैग हुआ करता था, जयपुर का वो पंचरंगा फ्लैग हुआ करता था, जैसलमेर का वो छतरी वाला, और मेवाड़ का ये देखो किस तरीके से मेवाड़ का ये सूर्य वाला फ्लैग हुआ करता था। यहाँ पे बूंदी स्टेट का एक सिंपल येलो फ्लैग, बड़ौदा का ऑलमोस्ट मुंबई के जैसा, मराठाओं के जैसा होता था। और ये किशनगढ़ का स्टेट है जिसमें 3 रंग है,
और उसके बाद कच्छ स्टेट जिसमें इस तरीके के 2 रंगों को 5 बना के बनाया है, बीकानेर स्टेट, नवनगढ़ स्टेट और ये अलवर स्टेट, करेज एंड कॉन्फिडेंस। तो इसमें पूरे आप देखेंगे तो पूरे स्टैचू वगैरह है। तो क्या हुआ था ऐसा 1947 को? जब आपने इस हवेली को देखा होगा तो ये आपको एकदम नई प्रतीत हुई होगी, लेकिन हकीकत बात तो ये है कि तकरीबन 275 साल पुरानी है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो ये बागौर की हवेली गवर्नमेंट में चली गई थी और उसी समय इसे सरकारी लोगों का आवास बना दिया और वहीं से सब गड़बड़ हो गया। 40 साल 1947 से लेके 1986 तक ये एक सरकारी आवास रहा और उस समय ये बिल्कुल जर्जर हो गई, अपनी प्राचीनता खो चुकी थी, बिल्कुल खो चुकी थी। लेकिन 1986 में जब इस हवेली की कंडीशन देखी गवर्नमेंट ने, तो WJRCC को इसको सौंप दिया और कहा गया कि हो सके तो इसे पुराने आवेश में साथ लाइए। तब 1986 में शुरू हुआ इसका पुनर्निर्माण। उन्हीं चीजों को यूज किया गया जो इसको बनाने में लगी थी, जैसे चूना, अराइस प्लास्टर जो दीवारों पर लगता है, जो दर्पण की तरह चमकता है। और तब जब वो सारा कार्य हो गया, उसके बाद इस पर पेंट करवा दिया। लेकिन पेंट होते ही इसकी प्राचीनता खत्म हो गई। शायद ये उसी आवेश में हो, पर बहुत कम ऐसी जगह बची हैं जो इसके पुराने इतिहास को दिखाती हैं। और इसी हवेली में दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी भी है, 51 फीट लंबी। संग्रहालय है, पपेट म्यूजियम। वाह, यहाँ पे बहुत सारे पपेट है, ये देखो। सारे जितने भी राजा हैं उन सब के पपेट यहाँ पर है। इनका एक कार्यक्रम भी होता है, वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पे। हाथी, तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो पिछोला झील की जो पाल है वो इससे लगी हुई है। ये सामने पिछोला झील, वाह। और ये देखो एक बुर्ज है, थोड़ा सा छोटा सा ये बुर्ज बनाया गया है इसमें। और यहाँ से देखो किस तरीके से पाइपलाइन जा रही है, देख रहे हो आप। और ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स बने चौकीज, इनके नीचे से जा रही है, यानी कि कुछ ना कुछ अटैचमेंट था इनसे। वहाँ तक देखो। आज ये थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये बीच में बना हुआ है ना भाई, छोटा सा जल महल टाइप का। वाह, गजब। बंद है, ऐसे ऊपर जाऊँ अब, वहाँ जाऊँ ऐसे हैं? आ जाओ, बहुत बड़े ही रहे होंगे। यहाँ पीछे ये देखो एक अजीब सा स्ट्रक्चर, बीच में तुलसा माता के लिए जगह जरूर छोड़ रखी है। ओके, वाह क्या बात है भाई। ये देखो ब्लैक स्टोन से बनी हुई जगह पर आ गए हम। यहाँ एकलिंग जी महाराज हैं जिनको बप्पा रावल जी ने बसाया था। और ये वही मोर पेट्रा ड्यूरा, किस तरीके से पच्चीकारी करके इन कांचों को इस पे लगाया गया, बहुत ही सुंदर। लेकिन कांच देखो यहाँ से धीरे धीरे उखेड़ लिए गए हैं, जो सही नहीं है कहीं ना कहीं। ऐसे ही सिटी पैलेस में लगे हुए हैं बहुत सारे। ये बप्पा रावल जी हैं, हर्षित ऋषि द्वारा ब्लेस बताए जाते हैं। और यहाँ पर ये सिंहासन, मतलब सिंहासन तो नहीं, गद्दी कह सकते हैं, जहाँ पे राजा साहब और इधर उधर उनके छोटे सामान बैठा करते थे। बीच में ये जो लग रहा है ये हुक्का का निशान लगता है, जो आधा इनकम्प्लीट है। इधर देखेंगे तो यहाँ पे वो हुक्का पूरा है। अंदर आके अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखो दरवाजे की डाट जो होती है ना, वो है ये थाल पोस है। ये भाई ये हाथों के पंखे हैं दोनों, चांदी से बने हुए हैं। ये भी चांदी से बना हुआ है, चांदी का हुक्का है पूरा, क्या बात है। और ये मीर फर्श पीतल के बने हुए। ये गुलाब पास है इनसे, मतलब इत्र छिड़का जाता था। ये भी चांदी के बने हुए हैं। ये आप देख ही रहे हैं किस तरीके से राजा साहब यहाँ पे की गद्दियाँ हैं। ये पंखे देखो हाथों के, चांदी की इनकी डोर है।
और ये आभूषण रखने, इसमें गहने रखे जाते थे, ज्वेलरी बॉक्स। ये चूने की डिब्बी हैं भाई, जो सर्वतौर चिमटी हैं ये। और ये पानदान है जो मोर की शेप का बना हुआ है, पीतल का। यहाँ पे ये लकड़ी का सिंगारदान, सिंगार जिसे बोलते हैं, ये भी छोटा सिंगारदान है। ये वो कपड़े हैं जरी और गोंद से बने हुए पोशाकें हैं जो पहना करती थी महिलाएं। ये बॉक्स है जिसमें सामान रखा जाता था। और यहाँ पे ये कंघियाँ हैं, लकड़ी की कंघी, लकड़ी की कंघी है भाई, ये छोटी छोटी। कुमकुम दानी, ये चांदी की कुमकुम दानी। और यहाँ पे ये सारे बर्तन हैं जो दरअसल खाने बनाने के काम आते थे उस समय, कुछ पीने के भी काम आते थे। तो ये पीतल का बना हुआ छामा है। और ये सिगड़ी है भाई जिसमें कोले वोले जलाते थे ना। पिक्चर है जिसमें हुक्का पीते हुए दिखाया गया है रानी को। ये बड़ी सिगड़ी, ये पानी की टंकी, ये देखो। चलिए इस बगड़ी हवेली की चारों तरफ घूमते हैं। ये देखो कितना बड़ा कलश है भाई, हैं तांबे का। ये महाराणा सांगा जिनकी एक आंख, 80 घाव थे शरीर पर, एक पैर, एक हाथ, ये सब घायल होने के बाद भी लड़े थे। ये मीरा भाई जो कृष्ण की भक्ति करती हैं, जिनका मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पे आने के बाद ये चौकड़ी का गेम है जो खेला करते थे राजा साहब। ये संगीत पेटी है, इससे म्यूज़िक निकलता है, गाने बजते हैं। दिख रहे हैं आपको जिस तरह, पता नहीं वर्किंग है नहीं, पर इसको वुडन म्यूज़िक बॉक्स बोलते हैं। ये देखो लैंप, लालटेन जो केरोसिन से जला करते थे। कलमदान है लकड़ी का। चीज़ें तो बहुत शानदार है यहाँ पे, मानना पड़ेगा। वाह, गंजी का ताश, ये चौपड़ हो गया गेम, ये शतरंज हो गया जो लकड़ी का बना हुआ है। ये हमारा पत्तल कीड़ा हो गया लकड़ी का। राजा साहब की गद्दियाँ दर्शा दी, सामने खिड़की खूबसूरत। ये देखो पीतल का बना हुआ, गणगौर पूजन को दिखा रखा है। पीतल से बने हुए गौरी के मुख, मोर, शायद पानदान है बड़ा सारा। वाह। पर फिलहाल तो ये है कि इसकी सुंदरता का कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। एग्जिट हम जहाँ से आए हैं वहीं से होगा। ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक मंदिर की जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई है। टाइगर हंट का एक दृश्य, हाड़ी रानी जिन्होंने अपना शीश काट दिया था। और देखो ये बक्सा पुराने ज़माने का जिसमें सामान रखा जाता था। ये अलमारी है जो, और ये एक पलंग है, चांदी का बना हुआ है पूरा। हाँ, क्या बात है। ये थालें तरह तरह की, ये सुराही हो गई, गिलास हो गए, ये कांच का काढ़ा है भाई, क्या बात है। सुंदर सुंदर चीज़ें हैं वैसे तो देखने लायक। ये देखो आप इसकी नक्काशी, कांच से पूरा कर रखा है कवर। अंदर चल के इसमें वाह 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 वाह। एक तरीके का शीश महल हो गया भाई, देख रहे हो इस हवेली का शीश महल। पूरे दीवार को सजा रखा है। हर महल में हुआ करता था। ये हिरण हो गई, ये गेहूँ जब छानते हैं तो उसका दृश्य। और यहाँ पे है तरह तरह की फ़ोटोज़। और यहाँ आके इसका एंड हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये फारसी कला है। ऐसे पैटर्न, जिगजैग पैटर्न वही बनाया करते थे। ऊपर मिरर है। ये पेंटिंग्स देखो भाई आप नीचे की, अंदर ये छज्जे देखो, छतरियाँ देखो आप कितनी सुंदर है ना। एज इट इज़ पुरानी। तो तकरीबन 275 साल पूरा ब्लैक स्टोन से बना हुआ। हम ऊपर थे, नीचे देखो
ये पगड़ी संग्रहालय और दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी ना इसी के अंदर है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये हो सबसे बड़ी पगड़ी। तरह तरह की पगड़ियों का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, किस किस तरह की पगड़ियाँ यूज़ की जाती है। ये जो आप पगड़ी देख रहे हैं ना, इसका वजन 30 किलोग्राम है और इसको बनाया था बड़ौदा के कलाकार अवंती लाल चावला ने 25 दिनों के भीतर। 51 फीट लंबी, 11 इंच चौड़ी, ये राजस्थान ही नहीं, गुजरात मध्य प्रदेश की पगड़ियों की शैली का एक जटिल मिश्रण था और ये दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी बन गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इसको बनाया क्यों गया था। तो ये किसी राजा को पहनने के लिए नहीं बनाई गई थी ये पगड़ी। दरअसल ये राजस्थान की शिल्प कला, सांस्कृतिक विरासत को और उसकी परंपरा को प्रदर्शित करती है और इसको उसके बाद बागोर की हवेली में रख दिया गया ताकि आने वाले लोग हमारे राजस्थान की गरिमा को समझ सके। वे किस तरीके से बांधे जाते हैं वो भी दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके के साफे हैं, अलग तरीके के साफे हैं। राजस्थान करके लिखा हुआ है कि पगड़ी के बारे में कि कैसी पगड़ी आप पहनना चाहते हैं। ये सब पैटर्न सुल्तानों की अलग होती थी, मराठाओं की अलग होती थी, शिवाजी। वाह। बाहर आकर ये सितार आपको दिख रहे होंगे जो उस समय बजते होंगे। अभी तो फिलहाल इनके तार वार टूटे नज़र आ रहे हैं, पर हाँ बजते ज़रूर थे। ये वाद्य यंत्र हैं जितने भी, ये ढोलक, तबला, ऊपर अंदर देखो अलग तरीके का सितार, एक सहनाई, बांसुरी, सब हैं इसमें। ये वायलिन हो गया भाई। उधर से ये बर्तन देखो आप। बाकी सारे कमरे बंद हैं। चलिए अब बाहर निकलते हैं यहाँ से। तो कैसा लगा आपको ये बागोर हवेली का इतिहास? और बागोर हवेली के कुछ हिस्से आपने जरूर देखे होंगे जो प्राचीन थे। इसके ज्यादातर कमरे बंद कर रखे थे जो सब लोगों के लिए नहीं थे, लेकिन अभी भी जैसे कि हमने वो शीश महल देखा, वाकई में लाजवाब था। तो वीडियो को एंड करने का समय आ गया। राम राम सा सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।